लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस कुछ घंटे का और समय रह गया है। कुछ घंटे के बाद ये साफ हो जाने वाला है कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन आम नागरिक होने के लिहाज से ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो इस वक्त आपके मन में होंगे, जैसे कि स्ट्रांग रूम का जो ताला है वो कौन खोलता है, काउंटिंग कैसे होती है, जब काउंटिंग हो रही होती है अंदर कौन कौन जा सकता है, और भी कई सारे सवाल। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जरूर आपके मन में ये होगा, जहां से शुरुआत होती है यानी कि जो स्ट्रांग रूम होता है उसका ताला कैसे कौन खोलता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मतगणना होती है उस दिन सुबह 7 बजे के आसपास का समय होता है। प्रत्येक दल के उम्मीदवार या उनके जो प्रतिनिधि होते हैं उनकी मौजूदगी होती है और इसी में स्ट्रांग रूम का ताला खोल दिया जाता है। और इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर भी वहां पर मौजूद रहते हैं और जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसकी वीडियोग्राफी बाकायदा कराई जाती है। और फिर इसके बाद ईवीएम की जो कंट्रोल यूनिट जिसे सीयू कहा जाता है वो काउंटिंग वाली टेबल पर लाई जाती है। अब इस प्रक्रिया की जो वीडियोग्राफी है वो भी कराई जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि सीसीटीवी से भी वहां पर इसकी निगरानी होती है। और फिर जब उसे टेबल पर रख दिया जाता है उसके बाद प्रत्येक कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी और सील का जो मैच है वो वहां पर किया जाता है और इसे हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को भी दिखा दिया जाता है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, कंट्रोल यूनिट में बटन प्रेस करने के बाद हर उम्मीदवार का वोट ईवीएम में उसके नाम के आगे दिखने लग जाता है। दूसरा सवाल जरूर आपके मन में ये होगा कि जो मतगणना के कर्मचारी होते हैं इन्हें चुना कैसे जाता है। ये भी मैं आपको बताती हूँ। किसी भी काउंटिंग सेंटर के एक हॉल में कुल 15 टेबल लगी होती है और 14 टेबल काउंटिंग के लिए और एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर के लिए वहां पर होती है। कौन सा कर्मचारी किस टेबल पर काउंटिंग करेगा ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है, बताया किसी को नहीं जाता, यानी कि ज्यादा लोगों को नहीं बताया जाता। अब मतगणना वाले दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच हर जिले का जो निर्वाचन अधिकारी है वो रैंडम तरीके से कर्मचारियों को हॉल और टेबल पर अलॉट कर देता है। पहले से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है। एक सवाल जरूर ये होगा कि मतगणना कितने बजे शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं जो वोटों की गिनती है सुबह 8 बजे से शुरू होती है। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास के अधिकार होता है कि वो किसी विशेष परिस्थिति में जो टाइम है वो आगे पीछे कर सकता है, कोई स्पेशल कंडीशन हो सकती है। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट है और इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट जो होता है उसकी गिनती होती है। इसमें माना यह जाता है कि जो करीब 30 मिनट का वक्त है वो लगता है। अब इसके बाद सवाल आपका ये भी होगा कि जो रुझान हम टीवी पर देखते हैं वो पहला रुझान जो है वो कब आता है। इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। जब पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है उसके तुरंत बाद ईवीएम के वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाती है और पहला रुझान आसपास माना जाता है 9 बजे के आसपास आना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल ये भी है कि काउंटिंग सेंटर जो होता है उसमें एजेंट कितने होते हैं। इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। चुनाव आयोग की जो वेबसाइट पर जानकारी दी जाती है उसके हिसाब से मतगणना स्थल के जो हॉल होते हैं उसमें हर टेबल पर उम्मीदवार की तरफ से एक एजेंट जरूर मौजूद रहता है। अब किसी एक हॉल में 15 से ज्यादा एजेंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि टेबल की जो काउंटिंग होती है वो भी इससे पहले मैंने आपको बताई। अब एक सवाल ये भी है कि जिस एजेंट की हम बात करें उस एजेंट को चुना कैसे जाता है और कौन चुनता है, तो ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो प्रत्येक उम्मीदवार है वो अपने एजेंट का चयन खुद करता है और जिला निर्वाचन अधिकारी को उनका नाम, उनकी फोटो और जो भी जरूरी दस्तावेज होते हैं वो शेयर कर देता है। अब काउंटिंग वाली तारीख से एक दिन पहले ही जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के एजेंट का नाम फोटो सहित जारी कर देता है कि भाई इसका जो एजेंट है वो ये होने वाला है। अब एक सवाल ये भी है कि काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन कौन जा सकता है, क्योंकि आम लोग तो जा नहीं सकते, इसमें भी सिलेक्टिवली होता है। दरअसल काउंटिंग सेंटर के अंदर मतगणना कर्मचारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सुरक्षा कर्मी और एजेंट जा सकते हैं। जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी उम्मीदवार के एजेंट को बाहर जाने की इजाजत वहां पर होती नहीं है। अब मतगणना में तैनात जो सुरक्षा कर्मी और अधिकारी होते हैं उनके अलावा कोई भी अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकता है। मोबाइल ले जाना वहां पर बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं होती है। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि रीकाउंटिंग कब की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये उस कंडीशन में होता है कि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट को डेटा में गड़बड़ी या फिर कुछ ग्लिच लगता है, उसकी आशंका होती है, तो वो रीकाउंटिंग यानी कि दोबारा मतगणना की मांग कर सकता है। अब चुनाव आयोग की अगर माने तो जब तक आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती तब तक कोई भी उम्मीदवार रीकाउंटिंग की मांग कर सकता है, यानी कि उसके बाद जब घोषणा हो जाती है उसके बाद रीकाउंटिंग नहीं हो सकती है।
अब सवाल ये है, आखिर में जब हार जीत होती है उसका ऐलान कौन करता है? तो मैं आपको बताती हूँ। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स की नियम की अगर माने, इसका 63 रूल ये कहता है कि मतगणना पूरी होने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो हर उम्मीदवार को मिले वोट का डेटा रिजल्ट शीट में डाल देता है और उसके बाद रिजल्ट की घोषणा की जाती है, यानी कि कौन जीता कौन हारा, और साथ में जो जीत जाता है उम्मीदवार उसे जीत का सर्टिफिकेट भी वहां पर दे दिया जाता है। अब आखिर सवाल ये होगा कि जब काउंटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद ईवीएम का जिस ईवीएम से ही रिजल्ट पता चलता है उसका किया क्या जाता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। काउंटिंग पूरी होने के बाद ईवीएम दोबारा स्ट्रांग रूम में रख दी जाती है। अब नियम यह है कि काउंटिंग के 45 दिन तक ईवीएम को स्ट्रांग रूम में ही रखना होता है और इसके बाद इसे दूसरे स्टोर में शिफ्ट किया जाता है। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम जो सवाल जो शायद आम नागरिक होने के लिहाज से आप जानना चाहते हैं, कौन करता है मतगणना, कैसे होती है, हार जीत कैसे पता चलती है, वो तमाम सवाल जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी जाएं और न्यूज़ 18 इंडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।